केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। यूं कहें अब पहले चरण के मतदान में कुछ ही घंटे बचे हैं। सभी प्रत्याशी की धड़कनें पहले चरण वालों की तेज है। यूं कहें तो दूसरे चरण के भी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी दंगल में डटे हैं, क्योंकि उन्हें ही विजयी होना है। कोई अपने कामों को गिना रहे हैं, कोई कोरोना काल में अपने किए गए समाज सेवा क्षेत्र को भुनाने में लगे। आज हम लोग हैं मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर नगर पंचायत में, और सिंहेश्वर नगर पंचायत से कहें चर्चित चेहरे राजेश रंजन और पप्पू झा के माताजी मुख्य पार्षद से चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश रंजन और पप्पू झा ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं एवं जनता के दिलों पर राज करते हैं। सिंहेश्वर की जनता के दिलों पर पप्पू झा राज करते हैं। वजह उनके दुख सुख में हमेशा साथ रहने वाले इकलौता इंसान है। तो उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं कार्यालय में। जानते हैं जब प्रचार के लिए ये लोग कार्यकर्ता क्षेत्र में जाते हैं तो क्या कहते हैं और जनता से क्या सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिलता है जनता से? जनता क्या कहते हैं जब प्रचार में जाते हैं? जनता ही कहते हैं कि जो पहले था उसी को चुनेंगे, जो अच्छा विकास करते हैं। अच्छा विकास करते हैं। पप्पू झा कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम करते। कैसे व्यक्ति हैं पप्पू झा? ठीक है। देखने में ठीक नहीं, सब चीज में ठीक है। काम करने में ठीक है। सब चीज में ठीक है। सिंहेश्वर नगर पंचायत का विकास पप्पू झा कर सकते हैं। जी, आगे भी किए हैं, पहले भी किए हैं, अब भी करेंगे। अब भी करेंगे। क्या पप्पू झा की माता जी सिंहेश्वर नगर पंचायत में विकास कर सकती हैं? बहुत अच्छा कर सकते हैं। कर सकते हैं। पीछे विकास क्या? हाँ, उसमें भी जो है हर जगह गली गली रोड नाला हर चीज कर दिया। गरीब का कोई समस्या होता है तो उसको पूरा कर दिया। गरीब की मजबूरी में हमेशा साथ रहते हैं। क्या विकास करेंगे? सही बोलिएगा। यहाँ आते हैं इसलिए बोलते हैं क्या? तब रहते हैं। वोट दिलाइएगा, वोट दिलाइएगा, दिलाइएगा। कितना कितना दिलाइए? कितना हो सके कितना कितना घर में कितना वोट है आपका? 3 वोट है। कौन छाप पर दीजिएगा? कौन छाप है? सिलाई मशीन छाप। क्या लगता है पप्पू झा कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति हैं। काम पर वोट या नाम पर? काम पर भी या वोट है। कामे पर वोट है। हाँ, कामे पर वोट मिलता है। क्या कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से मोनिया देवी जो मोनी देवी जीतेगी। फाइनल वोट दीजिएगा। कौन छाप है? सिलाई 3 मशीन नंबर पर। क्या नंबर पर? 7 नंबर 7 की 3। 7 कौन छाप? सिलाई मशीन। सिलाई मशीन छाप। लोगों को याद है मशीन, सिलाई मशीन। काय नंबर पर वोट दीजिएगा? सही बोलिए। अभी आप यहाँ बोलते हैं 7 नंबर, बाहर बोलते हैं 3 नंबर। बाहर क्या बोल रहे थे? काय नंबर पर? अभी बोले थे ना बाहर वोट देंगे 1 नंबर पर। सही नहीं बोलिए। काय नंबर पर वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? 8 नंबर पे। कौन छाप है? कौन छाप है? कौन जीतेगा यहाँ से? पप्पू झा जीतेंगे। कैसा आदमी है? बहुत अच्छा आदमी है। कैसा आदमी है पप्पू जी? विकास करेंगे? इससे पहले विकास किए हैं। कमीशन नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा आदमी है। लोगों का कहना है किसको वोट दीजिएगा? काय नंबर पर है? 7 नंबर पर। ये जीतेगा यहाँ से। सिलाई मशीन जीतेगा फाइनल। कितना वोट से सिलाई मशीन जीतेगा? 2000 में जीता हो जाएगा ये। लेकिन 2000 में जीता भी दोगे। चलिए, लोगों में उत्साह है। के जीतेगा? सही बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। कितना वोट जीतेगा? लगभग 3500 4000 का आंकड़ा होगा। 4000 का आंकड़ा दे दीजिएगा। तमन्ना है कि 3500 से आंकड़ा होगा। 3500 से सबसे ज्यादा विजेता भी होगा।
रिकॉर्ड टूटेगा मधेपुरा में? टूटेगा नहीं, टूटता है। और मधेपुरा मतलब मधेपुरा जिला में रिकॉर्ड टूटेगा? रिकॉर्ड टूटेगा। क्या लगता है भाई, केस जीतेगा? पप्पू भैया जीतेंगे सही में? बहुत चीज किया आगे चलना। अभी तक में पूरा वहाँ का गौरीपुर का रोड जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा काम कौन करे? पप्पू चाचा कर रहा है अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिलाई मशीन छाप जिंदाबाद। जो काम करेगा उसी का नाम लेंगे ना, गरीबों का दूसरा का किया है। नाम नहीं लेंगे। एक भी कुछ भी दिक्कत हो जाता है ना तो बोल देते हैं तो कर देता है। मार देते हैं। किसको जिताइएगा? 7 नंबर कौन छाप है? मशीन छाप मोहनी देवी फाइनल। सही। मशीन छाप जिंदाबाद। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सभी कार्यकर्ता को 7 नंबर सिलाई मशीन छाप याद है। वोट जो यहाँ पड़ेगा, लोग जो कह रहे, कार्यकर्ता जो कह रहे, वोट पड़ेगा काम पर। यूं कहें पप्पू झा के पुराने किए गए काम पर जनता वोट करेगी, ना कि उनके नाम पर वोट करेगी। हर गली में, हर वार्ड में जो इन्होंने काम किया है वो काम बोलता है, काम ही बोलता है, इसलिए पप्पू झा का नाम बोलता है। जब नाम बोलेगा तो काम होगा तो फिर विकास होगा। नए लोग जीतते हैं विकास के लिए, जिताते हैं विकास के लिए। तो इन्होंने जो पहले विकास किया है उसी का नतीजा है कि लोग इनके साथ हैं। काम करेंगे पप्पू झा। 15 साल में नहीं कर सके। हाँ। इन्होंने 3.5 साल उससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम कर दिया। डेवलपमेंट का काम कर रोड, गली नली का रोड और नाला सब कुछ कर दिया। मुख्यमंत्री जी 2 बार इनके क्षेत्र में आए और इनके काम का सराहना किए। मुख्यमंत्री जी आए और इनके काम की सराहना करके गए, कम बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री वहीं आता है, पदाधिकारी वहीं आता है, नेता वहीं आता है जो विकास करता है। क्या जनता के वादों पर खरा उतरेंगे? वादा नहीं करते, भरोसा है जनता को कि जो काम किया है इन्होंने वही काम पूरा होगा। और हम लोग, ये हमारे साथी हैं। हमारा 2 जगह ऑफिस है, एक अनऑफिशियली ऑफिस है, ये कोई ऑफिशियली ऑफिस हमारा नहीं है। 2 जगह है, एक और जगह, क्योंकि हल्ला नहीं करें तो रुकिएगा। हमारा 2 जगह ऑफिस काम कर रहा है अभी, जहाँ हम लोग बैठते हैं, हमारे जो साथी हैं वो बैठते हैं। क्योंकि अलग अलग गाँव के अलग अलग लोग हैं, क्योंकि 3-4 अलग अलग छोटे छोटे एरिया को मिला के नगर पंचायत हमारा बना है। आप जैसे जानते हैं कि 15,138 जनसंख्या, वही 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बना है। टोटल 10,027 वोटर्स हैं। तो चूंकि क्षेत्र बड़ा है, डेंसिटी आपको कम लग रहा होगा, लेकिन क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। जी, क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। और 2001 से आप जान रहे हैं कि 2 विभिन्न पंचायतों को मिला के बना है। सिंहेश्वर ग्राम पंचायत के सिंहेश्वर के हिस्से को मौजापुर रेवेन्यू ग्राम को और रामपट्टी रेवेन्यू विलेज को काट के बना दिया। गौरीपुर से पटोरी जो रेवेन्यू विलेज था उसमें से दो बार निकल गए हमारे। और जो गौरीपुर जो रेवेन्यू विलेज था, और गौरीपुर और सिंहेश्वर दोनों के रेवेन्यू विलेज को मिला के ये हमारा सिंहेश्वर नगर पंचायत बनाया गया है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र है और एक जगह उतना संभव नहीं हो सकता है। हमारे सब लोगों का जुड़ाव काफी ज्यादा है और ये सौभाग्य की बात है। हमारी असली कमाई है यही है कि ये लोग यहाँ जो आके बैठते हैं। आप जब गौर से देख सकते हैं 90% इसमें आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। हमारे साथ असली ताकत यही है और इनकी सेवा करने में जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो आपको बाकी किसी बातों में नहीं मिलता है। और जो उन्होंने इस बात को कहा है, आप तो बिल्कुल एकाएक है, एट रैंडम आए हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि प्री प्लान था हमारा, कुछ भी प्री प्लान था नहीं हमारा। और आपने जिस तरह से पूछा है, रैंडमली पूछा आपने, कुछ भी तो क्वेश्चन बड़े से तैयार था नहीं, फिर भी आपने देखा सबके दिमाग में ये बात सेट है। ऐसा भी होता है हमारे यहाँ की, जो आपने काम किया, आप लोगों से जुड़ाव अगर आपको है तो वो आपको दिल से याद रखते हैं। आप किसी को शरीर से लेके चले भी जाएगा। अभी क्या हो रहा है ना, अभी पिछली बार हमारे साथ था 2001 से हम चुनाव जीत के आ रहे हैं, बस 2 मिनट समय लेंगे आपका। हम 2001 से चुनाव जीत के आ रहे हैं, जीत के एक टर्म 2011 को छोड़ के। और ये दोनों पंचायतों को मिला के जो बना है, इन दोनों पंचायतों को विभिन्न रूप में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। 2001 से 2004 सिंहेश्वर पंचायत समिति के रूप में काम करने का अवसर मिला। 11 से 16 सिंहेश्वर पंचायत समिति के गौरीपुर पंचायत समिति के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर मिला, जिसमें कि बाद में हम लोगों ने प्रमुख के रूप में भी काम करने का मौका प्रदान किया था हमको। पुनः 2016 में जब अति पिछड़ा हो गया हमारे पंचायत समिति की सीट और महिला सामान्य सीट हो गया,
तो आम जनों ने हमारी मांग को, उस मुखिया को जो कि लगातार कुछ 3 बार से यहाँ जीत रहे थे, लेकिन विकास के नाम में शून्य था, उनकी उपलब्धि शून्य थी, उसको हरा के हम लोगों ने मुखिया को भी एक अवसर प्रदान किया। जैसा कि अभी हमारे राकेश कुमार सिंह जो हुए बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं, हमारे आरजेडी के हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत पुराने समाज सेवी हैं। जैसा इन्होंने बताया 2 बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम मधेपुरा जिला में हुआ और ये सौभाग्य की बात है कि पूरे मधेपुरा जिला में 170 पंचायतें हैं, अब घट के 160 हो गई, 10 का करके नगर पंचायत को बना दिया गया है। 170 पंचायत में 2 बार सरकारी कार्यक्रम हुआ। एक बार तो मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत जो गली नाली में काम किए जा रहे हैं, उन कामों की स्थिति क्या है, भौतिक स्थिति क्या है, उस कामों को स्वयं देखने के लिए वो आए थे 4 जनवरी 2018 को। और उस बार उस काम को देखने के बाद बेहद प्रसन्न स्थिति में उन्होंने मंच से कहा था कि अभी हम गौरीपुर के वार्ड नंबर 9 और 10 में गौरीपुर के द्वारा किए गए काम को देख के आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरे बिहार के अन्य वार्डों में भी, पूरे बिहार में 1.25 लाख वार्ड थे, 1,08,000 वार्ड है, उनका कहना था कि पूरे बिहार के अन्य वार्डों में भी इसी प्रकार से कार्य किए जाए। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं मानता हूँ। और पुनः दोबारा उसके 2 साल के बाद 5 जनवरी 2020 को जल जीवन हरियाली अंतर्गत जो पुनः उनका कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम, उसमें पुनः ये सौभाग्य मिला हमारे गौरीपुर पंचायत को कि पुनः माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए और जल जीवन हरियाली अंतर्गत हम लोगों ने बेहद सफल कार्यक्रम किया था। और ये जनता का आशीर्वाद है कि सभी लोगों को, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गली नाली की बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम मुखिया के लिए लोग घर घर घूमते थे, गली नाली की तो बात छोड़ दीजिए, मुख्य सड़कें हैं सिंहेश्वर की, मुख्य सड़क की बात कर रहे हैं। हमारा ट्रस्ट मेला ग्राउंड का जो रोड है, सदियों से मेला लगता आया है। आप जब बरसात होती थी 3 वहाँ दुकान बंद हो जाया करती थी। ये जो पोस्ट ऑफिस रोड है, इसको हम लोग ब्लॉक रोड कहा करते हैं, रोड नंबर 18 जिसको आप देखें कि बेरी रोड के तक बन गया है, वहाँ लोग जाना बंद कर देते थे बरसात में। अभी ज्यादातर होते मजरट की तरफ जो जाती है रास्ता, उस रास्ता में स्थिति अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पे एक पैक्स अध्यक्ष है हमारे जो कि राशन वितरण का भी काम करते थे, वहाँ लोग रिक्शा लेके, रिक्शा वाला जाना नहीं चाहता था, लोग वापस लौट के जाते थे। ये स्थिति हमारी पंचायत की थी। ये 2016 की बात कर रहे हैं। 18 मई 2016 को हमारा इलेक्शन हुआ था, 5 जून को काउंटिंग हुआ और जब बरसात आई, भारी बारिश हुई थी, जुलाई के महीने में हम लोग क्या करते थे कि 3-4 मोटरसाइकिल हम लोग घूम के देखते थे कि स्थिति कहाँ ज्यादा खराब है। प्रायोरिटी के तौर पे जहाँ सबसे बदतर स्थिति थी, हम लोगों ने प्राथमिकता के तौर पे ये नहीं देखा कि वोट कहाँ ज्यादा मिला, वोट परसेंटेज कहाँ ज्यादा मिला, मतलब वोट को ना देखते हुए विकास को देखा, जरूरत को देखते हुए आम पब्लिक की जरूरत कहाँ ज्यादा है। जरूरत मान लीजिए कि हमारे यहाँ करीब 50 काम है, 50 काम एक साथ होना संभव तो है नहीं, हमारे पास अवेलेबल है 8 काम का। हम उस 50 में से लिस्टिंग करते थे, इसमें से 8 कौन सी ऐसी जरूरत है जिसको प्राथमिकता सबसे ऊपर रखा जा सकता है। हम लोगों ने पहले उस 8 को काम किया, मैंने किसी भी जगह हो, किसी वार्ड में, किसी जाति के मोहल्ले में, किसी धर्म के मोहल्ले में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह करते करते अभी भैया ठीक है, 3.5 साल इन्होंने इसीलिए कहा है कि नगर पंचायत की वजह से हमारा कार्यकाल पहले ही समाप्त कर दिया गया, बीच में 2 बार कोरोना का भी समय आया और जिस वक्त हम चुनाव जीत गए तो उस वक्त भी नगर पंचायत का हल्ला ऐसा हुआ तो लगता था कि हम लोग शायद काम शुरू भी नहीं कर पाएंगे। तो इस बार अगर मौका मिलता है तो पहले से काफी बेहतर, बहुत बेहतर हम लोग काम कर पाएंगे, पहले से बेहतर काम करेंगे। विकास बोलता है, विकास किया है इसलिए लोगों को विकास बोलता है इसलिए कार्यकर्ताओं को भरोसा है, भरोसा करे, भरोसा किए थे फिर भरोसा करे, विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इरादा बुलंद है और जिनका इरादा बुलंद हो। यहाँ सिंहेश्वर का चेयरमैन यूं कहे मुख्य पार्षद किसे होना चाहिए? इस दिशा में हम ये कहना चाहेंगे कि पप्पू झा की माँ जो है, क्या खास करके पप्पू जी जो काम किए हैं, तो लोगों का इनके प्रति श्रद्धा है, लगाव, काम को देखते हुए इतना जो आप भीड़ देख रहे हैं या लोगों की जो इतने धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद भी लोग आज इसके साथ जुड़े हुए, उसके पीछे लोगों का इसके प्रति ट्रस्ट है, इसके प्रति विश्वास है, भरोसा है। और ये भरोसा बड़ा मजबूत भरोसा है कि लोगों ने इनके काम को देखा, परखा। पिछले साल 3 साल से लगातार 3 टर्म से जो मुखिया जी रहे, कहीं ना काम नजारा था, कहीं काम नहीं रहा। और जो कम समय में आए, जिस कम समय में उनको काम करने का मौका मिला और लोगों के अंदर जिसने विश्वास दिखाया, और उस विश्वास पर लोग आज भी भरोसा करते हैं कि अगर ये चेयरमैन होंगे तो अद्भुत काम होगा, अद्भुत काम होगा। और ये विश्वास है लोगों का, बड़ा भरोसा। मोहिनी देवी को वोट मिलेगा या विकास होगा? वोट तो विकास को, विकास को, धन बल जीतेगा कि विकास जीतेगा? नहीं, विकास, विकास। ये भरोसा लोगों का बता रहा है कि विकास विकास लोगों की इतनी जो ट्रस्ट है, मजबूत बुलंद इरादा है, ये बता रहा है कि विश्वास
विश्वास जीतेगा। विकास जीतेगा, विश्वास जीतेगा। विकास जीतेगा, विश्वास जीतेगा, धन बल हारेगा। धन बल हारेगा, विकास जीतेगा। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।